आगे बढ़ते हैं। बैंकों पर जेफरीज ने एक रिपोर्ट पेश की, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उनका ये मानना है कि जो वेस्ट एशिया तनाव है उससे बैंकों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, छोटे बैंकों पर खास तौर से। समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जैसे कि आपने बताया, और यही कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो तनाव फिलहाल के लिए चल रहा है, इससे मुनाफे के अनुमान में ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 4% की कटौती इन्होंने कर दी है। और FY27 के लिए ये फोरकास्ट करके चल रहे हैं कि थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो लोअर ग्रोथ है इसका अनुमान यहाँ पर इंटरनल्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि बड़े बैंकों के मुकाबले अगर आप छोटे बैंकों में देखें तो दिक्कतें थोड़ी सी, पेन यहाँ पर आपको ज़्यादा नजर आएगा। सरकारी और छोटे जो निजी बैंक्स हैं इनमें दिक्कत है, बाकी के जो लार्ज बैंक्स हैं बहुत वेल पोजीशन नजर आ रहे हैं। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि ये बता रहे हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से निफ्टी बैंक का जो फॉरवर्ड 12 मंथ आगे का प्राइस टू बुक है ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये बता रहे हैं कि निफ्टी बैंक का प्राइस टू बुक जो कोविड लो के दौरान था ये तकरीबन आप देखिए 1.4 टाइम्स के आसपास अभी चल रहा है, और कोविड के टाइम पे 1.2 टाइम्स के आसपास था। यानी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जिस प्रकार की ग्रोथ आपको ओवर द इयर्स देखने को मिली है, 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। तो इसी के चलते ये बता रहे कि इस भाव पर अगर ग्रोथ थोड़ी सी धीमी भी होती है इस वेस्ट एशिया के तनाव के चलते, तभी भी आपके जो निफ्टी बैंक के वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इन्हें एक्सिस बैंक ये खास फोकस में पसंद आ रहा है, क्योंकि ये बता रहे कि HDFC और ICICI के मुकाबले आप देखें तो जो वैल्यूएशन गैप है ये लगातार नैरो होते जा रहा है। और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के बीच में जो वैल्यूएशन का गैप है तकरीबन 20% के आसपास है। कुछ और स्टॉक्स हैं जो इन्हें बहुत पसंद आते हैं, जैसे निजी बैंकों में देखें तो वही सारे दिग्गज जो हैं, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस है, ICICI, कोटक, ये इन्हें पसंद आ रहा है। बाकी सरकारी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ये पसंद तो है, लेकिन यहाँ पर होल्ड की रेटिंग है। ओके, जेफरीज का बैंक पे टेक आशीष ने समझाया बखूबी। और जो आशीष ने कुछ देर पहले बात कही, इन्हीं की टेक में जेफरीज के एक्सिस बैंक भी बहुत कंफर्टेबल है। और नो डाउट अबाउट दैट, अगर आप पिछले 4 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक अगर कोई रहा तो वो है एक्सिस बैंक। अभी भी अपने करियर हाई की ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक ट्रेड कर रहा है, और हार्डली आई थिंक 30-35 रुपये का डिफरेंशियल है। आशीष चतुर्मोता जी, बहुत संक्षेप में राय रखिएगा। आपने जेफरीज की रिपोर्ट और ये आशीष को सुना अभी, योर टेक ऑन एक्सिस बैंक आशीष। तो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है एक्सिस बैंक प्राइवेट स्पेस में, क्योंकि आप देखेंगे जो क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट है एक्सिस बैंक वर्सेस पीयर्स, अगर से आप देखें HDFC ICICI, तो बहुत ही बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ आ रही है। हम वैल्यूएशन के टर्म में भी ICICI बैंक से काफ़ी सस्ता है, और HDFC बैंक जो चैलेंजेस से गुजर रहा है वो एक्सिस बैंक इस समय पे हमें लगता है कि एक टेलविंड यहाँ पर पे बनी हुई है, और काफ़ी फोकस MSME सेगमेंट पे, जो कि काफ़ी हाई ग्रोथ सेगमेंट माना जाता है। तो हमारा भी ये मानना है कि स्टॉक बहुत जल्द 1550-1600 तक की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है, और प्राइवेट बैंक में हमारा टॉप पिक एक्सिस बैंक इस समय पे रहेगा।